जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी शीतला अष्टमी पूजन विधि। शीतला माता की पूजा कैसे करें, शीतला माता की पूजा सामग्री क्या क्या हमें चाहिए, आइए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बोलिए शीतला माता की जय, बोलिए बसौड़ा माता की जय। प्रिय भक्तों, होली के बाद सप्तमी या अष्टमी के दिन बसौड़ा पूजा जाता है। बसौड़ा पूजा के दिन माता शीतला की पूजा होती है। यह पूजन अधिकतर लोग राजस्थान के साइड में, राजस्थानी लोग सबसे ज्यादा शीतला माता बसौड़ा की पूजा करते हैं। अधिकतर लोग अधिकांश जगहों पर भी इस पूजन को करते हैं और जानते भी हैं। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि माता शीतला की पूजा से घर में आरोग्य लाभ होता है, सुख और शांति मिलती है। यह पूजा आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, अपने घर पर चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, या घर के बाहर आंगन में या छत पर भी कर सकते हैं, या नीम के वृक्ष के नीचे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। कहीं पर भी, जहाँ पर भी कहीं शुद्ध स्थान में इस पूजा को कर सकते हैं। जहाँ पे भी पूजा करेंगे, पूजा का विधि एक ही तरह का हो रहेगा। अगर आप मंदिर जाकर कर सकते हैं तो शीतला मैया के मंदिर जाके कर सकते हैं, नहीं तो घर पर चौकी लगाकर सरल विधि से भी पूजा माता शीतला की आप कर सकते हैं। और देखिए पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, शीतला माता की पूजा में बासी खाना का ही भोग चढ़ाते हैं। तो एक दिन पहले शुद्ध सात्विक तरीके से नहा धो कर के घर की पूरी अच्छे से सफाई करने के बाद आप रात्रि में शीतला माता का भोजन बनाएं, यानी शीतला माता का जो भी आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, उसी को शीतला माता को सुबह में बासी रूप में उसको चढ़ाते हैं। इसी को बसौड़ा कहते हैं हम लोग। और यानी कि आहार बना करके जो रखा जाता है, जो कि सुबह सूर्योदय से पहले ही हम पूजा करके शीतला मैया को चढ़ा देते हैं। यानी सूर्य नहीं निकलना चाहिए, तभी जो है कि ये पूजा मतलब प्रातः काल में ही कर ली जाती है। उसके बाद से पूरा दिन बासी खाना ही खाया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। जैसे कि घर में मतलब जिस चूल्हे पे हमने एक दिन पहले रात्रि में हमने जो भोजन बनाया है शीतला माता के लिए, बासी करके हमने भोग लगाया है, तो उस चूल्हे पे हमको सुबह मतलब उस चूल्हा को जलाना नहीं है, बारना नहीं है। मानते हैं घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब कि अगर दूध ही गर्म करना है उनको, यानी छोटे बच्चों के लिए कुछ दवाई वगैरह के लिए अगर पानी भी लोग गुनगुना करते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो देखिए जिस चूल्हे पे शीतला माता का भोजन प्रसाद तैयार होता है रात्रि में, उसको नहीं जलाना है। अन्यथा कोई और चूल्हा आपके घर में है, दूसरा चूल्हा कोई है, तो उसको जला करके छोटे बच्चों के लिए आप मतलब कुछ भी मतलब बना करके उनको दूध वगैरह गर्म करके आप दे सकती हैं। दवाई वगैरह अगर जो खाने वाले लोग हैं, गर्म पानी अगर उनको चाहिए, तो इस तरीके से अगर घर में दूसरा चूल्हा है तो उसको आप जला सकती हैं। यानी कि जिस चूल्हे पे रात्रि को भोजन पकाया हुआ है हमने शीतला माता के प्रसाद के लिए, उसको हमको नहीं जलाना है दिन भर। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे इधर भी नौ दुर्गा अब चालू हो जाएगा, चैत्र का महीना, तो उसमें नौमी जो हम लोग पूजते हैं, सप्तमी या अष्टमी के दिन में नौमी पूजा जाता है रात्रि में। तो उसमें जो हम लोग जिस चूल्हे पे नौमी पूजते हैं ना, उसको दिन भर हम लोग जलाते नहीं हैं। सुबह में दूसरे चूल्हे का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उस चूल्हे को हम लोग नहीं जलाते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ तो मतलब लकड़ी पर ही, यानी लकड़ी के चूल्हे पर ही हम लोग पकाते हैं भोजन। शीतला माता का जो भोजन हम लोग तैयार करते हैं रात्रि में, हम लोग पूजते हैं सप्तमी अष्टमी में, तो लकड़ी के चूल्हे पर ही, अधिकतर सबके घरों में लकड़ी के चूल्हे पर ही बनता है। तो इसलिए लकड़ी के चूल्हे को हम लोग सुबह में नहीं जलाते हैं, बाकी अन्यथा जो गैस वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब हम पूजन विधि आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। शीतला माता की पूजा के लिए सबसे पहले घर में आप एक चौकी लेंगे, चौकी बिछाएंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे और माँ शीतला की कोई फोटो, प्रतिमा, छवि, चित्र, या फिर बहुत से लोग चांदी के मतलब सिक्के पे शीतला माता को बनवा करके रखे रहते हैं, तो उस तरह से भी लोग पूजा करते हैं। तो उनको चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाने के ऊपर जो है कि माता को स्थापित जरूर करें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप कोई भी बड़ा सा पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर पे आप कलर कर लीजिए खुद ही,
मतलब इनको फिर स्नान कराने के भाव से हम स्नान कराएंगे। शीतला माई की पूजा में कोई भी गर्म चीज़ें यूज नहीं की जाती है। आप इस बात को ध्यान में रखना। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ वहाँ पे गर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे वो भोजन पकवान, चाहे जो भी हो, कुछ भी नहीं, सब ठंडी चीज़ें होती हैं, ठंडा पानी होता है। सबसे ज़्यादा जो है कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शीतल है ना शीतला माता, इसलिए शीतल जल यूज किया जाता है पानी। इसके बाद देखिए, हल्दी की टीका लगाए जाते हैं। और हल्दी जो है कि मतलब किसी भी शुभ कार्य में हल्दी तो रखा जाता है ना। और हल्दी का आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्टोन का अगर, यानी कि पत्थर का अगर माता शीतला के रूप में पूजा कर रहे हैं तो पत्थर में भी माता शीतला का आप रूप देख करके उनकी छवि को ध्यान में करते हुए आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोटो नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पत्थर को भी कहते हैं ना कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर पत्थर को ही दिल से पूजा जाए तो हमारे देव उसमें ही दिखाई देते हैं। और कितना भी मतलब देव को पूजा जाए, अब मन में श्रद्धा नहीं रहेगी तो पत्थर दिखाई देगा हमें। तो वही बात है कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो पत्थर का भी मतलब रख के हम माता शीतला का इस तरीके से मतलब हम उनका पूजन कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाएं, स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा माता को चढ़ाएंगे। आप चाहें तो एक चुंदरी भी माता को चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माता को चुंदरी चढ़ा दीजिए, एक लाल सा, कोई भी ब्लाउज का पीस वगैरह हो, या मार्केट से चुंदरी मंगा लीजिए जो माता मैया को चढ़ता है, वह भी आप चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से कि मतलब ओम वस्त्रम समर्प्यामि, इस तरह से इस मंत्र का जप करते हुए माता शीतला को हम वस्त्र स्वरूप में कलावा या चुंदरी चढ़ाएंगे। और अगर आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं, ईंट का भी पूजा कर सकते हैं। कोई भी एक वस्तु रख करके उनका पूजन आप कर सकते हैं, तो उनको भी आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, लाल पीला फूल, जो भी फूल आपके पास है आप चढ़ाइए। दौने की पत्ती चढ़ाइए। माता की पूजा में दौना पत्ती होता है, फूल होता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो आपके पास इस समय जो भी फूल, चमेली का फूल है या फिर जो भी गुड़हल का फूल है, आप उस फूल को चढ़ा सकते हैं। ओम पुष्पम समर्प्यामि, इस मंत्र का जप करते हुए पुष्प चढ़ाने के बाद देखिए, एक ठंडा दीपक रखा जाता है। बहुत जगह पे आटा का दीपक बनाते हैं। आटा का दीपक बिना नमक का आटा गूंथ के उनकी दीपक बना के रखा जाता है। या तो फिर आप मिट्टी का भी दीपक रख सकते हैं। शीतला मैया के पूजा में मिट्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके बाद हम बड़कुल ले सकते हैं। बड़कुल का माला हम जो है कि माता को पहनाएंगे। होलिका में जो बड़कुल की माला चढ़ती है, जो हम होली के समय बनाते हैं, वही शीतला माता के नाम पे वो माला चढ़ाएंगे। और माला का भी विधिवत पूजा करना है। बहुत जगह पे इस माला को माता शीतला का स्वरूप मानकर भी पूजा किया जाता है। तो माला हम जैसे ही चढ़ाएंगे तो हम थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए, छिड़कते हुए उनको स्नान का भाव कराएंगे। और उसके बाद माला को भी हम हल्दी का टीका लगाएंगे। हल्दी इस समय ज़रूर यूज करनी चाहिए और की जाती है पूजा पाठ में। और बच्चों को भी इस दिन हल्दी के टीका ज़रूर लगाएं। सभी बच्चों को अपने घर में सभी लोग लगाएं। इसके बाद हम माला पे भी फूल चढ़ाएंगे। और फूल को मतलब माता के रूप में हम मान लेंगे, उसके ऊपर भी फूल चढ़ाएंगे। और इस तरह से जो बड़कुल की माला है, उनको माता शीतला के स्वरूप मान करके हम उनकी पूजा कर लेंगे, उनको सब सामग्री चढ़ाएंगे। इसके बाद माँ को भोग चढ़ाया जाता है। भोग शुद्ध सात्विक तरीके से एक दिन पहले ही बनाकर रखा जाता है रात्रि में। इस भोग को जूठा नहीं किया जाता है, वैसे ही ढक के रख दिया जाता है। अगले दिन माँ को चढ़ाने के बाद ही लोग घर में इसको ग्रहण करते हैं, यानी घर में लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में। इस दिन दही का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। साथ ही में चने का दाल या चना भिगो करके चढ़ाना है। आटा का पूड़ी पुए जैसे आपके यहाँ ये नियम है, उस हिसाब में आप बना सकते हैं। जैसे कि बहुत जगहों पर मतलब दाल भरी पूड़ी बनाई जाती है चने की दाल से, तो वह भी आप बना सकते हैं। कोई भी प्रकार के भोग शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया हो, बिना प्याज लहसुन का, वो भोग आप बना करके आप माँ को चढ़ा सकते हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी जिस दिन भी आपके यहाँ पे पूजा होती है, कहते हैं कि उस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, जलाया जाता है। तो आप कम से कम सुबह का खाना तो पहले दिन का ही, तो इस तरीके से एक दिन पहले जब आप भोजन मतलब माता के लिए तैयार करें प्रसाद के रूप में, तो इस तरीके से भोजन बनाएं कि आपको पता है कि सुबह में भोजन तो बनेगा नहीं, तो इस तरीके से बनाएं कि मतलब भोजन जो भी खाना पकवान आप बनाएं तो एक्स्ट्रा रूप में बनाएं, अधिक बनाएं, ठीक है ना। और तो आधा दिन कम से कम
हमें यह बासी खाना ही ग्रहण करना चाहिए। हाथ जोड़ करके माता से क्षमा याचना प्रार्थना करनी होगी कि हे माता, माँ, पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो, रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं। तो करें, बच्चों को और घर में मेंबर सभी परिवार को जनों को आरोग्य प्रदान करें। इस तरह से माँ से हमें क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। और कुछ वहाँ पे दान दक्षिणा आप पैसे रुपए का चढ़ा सकती हैं। इसके बाद हाथ में फूल लेकर शीतला मैया का व्रत कथा या जो भी लोकल कथा कहानियाँ गीत मंगल है वो आप लोग गाएं और आपस में मंगल गीत गाएं। आपके यहाँ से प्रचलित है वह कथा, आप जरूर सुनिए। इस तरह से पूजन करने के बाद से, कथा सुनने के बाद से, आपने जो हाथ में जो फूल लिए हैं, यह फूल हम माता के चौकी में रख देंगे, उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारी पूजा हो जाती है। और इस पूजा में धूप और दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है। जो दीप आप रखेंगे ठंडा रहेगा और जो धूप अगरबत्ती आप रखेंगे वो भी बिल्कुल ठंडा रहेगा, उसको जलाना नहीं है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अगर आप जला देंगे तो फिर बाद में आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि माता को जितनी ठंडी चीजें चढ़ाई जाए उतना ही अच्छा रहता है। सिर्फ हमें ठंडा दीपक और वहाँ पे धूप बत्ती जो भी है हमारी, सब कुछ को मतलब वहाँ पे रख देना है। और देखिए जो भी सुहाग की सामग्री है सब माता को चढ़ाइएगा। आप जितनी सुहागिन महिलाएं यूज करती हैं सब माता को अर्पित करिएगा और प्रसाद रूप में अर्पित करने के बाद से आप उसको यूज कर सकती हैं। तो देखिए ये करना जरूरी होता है अपने सुहाग के लिए। तो देखिए भक्तों, ये है शीतला माता की पूजा विधि मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। उसके बाद से जो माता को जो हम मतलब जो चीज़ें अर्पित करते हैं, बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को उनको दान में दे देते हैं, किसी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। तो आप अपने अपने घर के हिसाब से थोड़ा अपने यहाँ के रीति रिवाज को भी ध्यान में रखते हुए किसी भी पूजा पाठ को संपन्न करिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। कमेंट्स बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।